सुशांत मौत मिस्ट्री में आए ड्रग्स कनेक्शन में भाई की गिरफ्तारी के बाद अब बहन रिया की बारी है। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फुल एक्शन में आई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भाई बहन की ड्रग्स को लेकर जो चैट मिली है, जो सबूत मिले हैं, जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, वो रिया एंड ब्रदर पर बहुत भारी पड़ गए हैं। ड्रग्स मामले को क्रैक करने के लिए एक्शन में आई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मैराथन पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को अरेस्ट कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती का बचना अब बेहद मुश्किल हो गया है। रिया के भाई शौविक के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची थी, एक टीम सैमुअल मिरांडा के घर पहुंची थी और अब खबर यह भी है कि सैमुअल मिरांडा और शौविक का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और आज ही अदालत के सामने भी एनसीबी इन दोनों को पेश करने की तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ एनसीबी की कोशिश है कि वो अब रिया तक पहुंचेगी, क्योंकि रिया भी व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स को लेकर बातें कर रही थी। उनकी बातें भी चैट में साफ सामने आई थी। अब रिया चक्रवर्ती तक पहुंच सकती है बहुत जल्द एनसीबी की टीम। लेकिन अभी खबर यह है कि शौविक और सैमुअल मिरांडा, जो सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर रहा है, इन दोनों के मेडिकल टेस्ट करवाए जा सकते हैं। मेडिकल टेस्ट करवाने की तैयारी हो रही है। ये दाहिनी तरफ हम कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब कल शौविक को लेकर के एनसीबी की टीम अपने दफ्तर पहुंची थी। कल सुबह 6:40 पर आप समझिए ये मामला कितना बड़ा हो चुका है और कितना इसमें कितने सारे पहलू हैं। ड्रग्स का पहलू है, आत्महत्या है, हत्या है, ये तमाम सवाल जिनके जवाब अब भी मिलने बाकी हैं। लेकिन ड्रग्स का एक बड़ा निक्सस जरूर सामने आया है। शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार, सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार, अब रिया चक्रवर्ती की बारी। शौविक और मिरांडा के अरेस्ट का डिसीजन हो चुका है। उनका फॉर्मल प्रोसेस जो कि एज पर रूल्स दिया जाता है, वो फॉर्मल प्रोसेस में उनके घर वालों को कम्युनिकेट किया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन जो लॉन्च हुई थी वो सेक्शन 20B एंड 28, 29 एंड 27A बाद में ऐड हुआ था। इन दैट केस दे हैव बीन अरेस्टेड। जिन आरोपों में शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, कमोबेश वही आरोप रिया पर भी लगे हैं। रिया पर ड्रग्स को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। जो आरोप शौविक पर हैं, ठीक वही आरोप रिया पर भी हैं। ड्रग्स को लेकर रिया की कई चैट सामने आई हैं, जिसमें रिया खुलकर ड्रग्स की बात कर रही हैं। रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग का पेमेंट किया गया। एनसीबी के हाथ लगे यही सबूत अब रिया के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। रिया और शौविक की ये चैट दोनों पर भारी पड़ गई है। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। शौविक की गिरफ्तारी के बाद रिया की रात की नींद और दिन का चैन गायब है। सुशांत केस में सबसे आखिर में शामिल हुई एनसीबी ने सबसे पहले गिरफ्तारी की है। रिया और शौविक का ड्रग्स से कनेक्शन कितना गहरा है, उसे समझने के लिए इस क्रोनोलॉजी को समझिए। सुशांत केस में 28 अगस्त को एनसीबी की एंट्री हुई। अब तक 190 घंटे से ज्यादा की जांच हो चुकी है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। शौविक और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुके हैं। अब किसी भी वक्त एनसीबी रिया को कस्टडी में ले सकती है, क्योंकि रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। 12 ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एनसीबी को ऑन रिकॉर्ड मिले हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया है इन ड्रग्स के पैसों को देने के लिए। साथ ही आपको बता दूं कि 2 केसेस एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किए थे, 15/20 और 16/20। 15/20 जो थी वो केस जो था वो ईडी ने जब फोन डिलीटेड मैसेज रिट्रीव किए थे, उसके बाद जो रिया चक्रवर्ती के ड्रग चैट सामने आए थे, तब रिया चक्रवर्ती का नाम उसमें आया था और वो 15/20 था। लेकिन बाद में ड्रग पेडलर्स की जब गिरफ्तारी हुई
तो वो केस बना 16/20। वो केस आगे बढ़ते बढ़ते शौविक चक्रवर्ती तक पहुंचा और उसकी गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स एंगल पर एनसीबी ने जांच तो 28 अगस्त को शुरू की थी, लेकिन एनसीबी का जबरदस्त एक्शन दिखा शुक्रवार सुबह। शुक्रवार सुबह 6:40 पर रिया के घर पर एनसीबी की टीम ने दस्तक दी तो रिया एंड फैमिली के होश उड़ गए। रिया के परिवार में किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एनसीबी ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाली है। सुबह 6:40 पर एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में जो है ये साथ में सैमुअल मिरांडा को लेकर जा रहे हैं। यहाँ इन्हें मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा और उसके बाद में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को कस्टडी में जब लिया गया था उसके बाद अब उन्हें कोर्ट भी लेकर जाया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद में आप देख सकते हैं किस तरह से एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा शौविक चक्रवर्ती और मिरांडा को लेकर निकले हैं। उन्हें यहाँ से लेकर जाया गया है मेडिकल के लिए, लेकिन उसके बाद में मेडिकल के बाद उसके बाद उन्हें कोर्ट में भी प्रोड्यूस करने के लिए लेकर जाया जाएगा। तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से एनसीबी के अधिकारी पुलिस सुरक्षा में लेकर निकले और यहाँ पर अब देखिए अगली तस्वीर यहाँ पर एक और गाड़ी निकली है और इस वक्त आप देख सकते हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर किस तरह से पूरी तरह से एक हलचल देखने को मिल रही है। लगातार 2 गाड़ियों में 3 लोगों को लेकर जाया गया है। कोर्ट में पेशी होगी, मेडिकल कराया जाएगा और इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर आपको चीजें देखने को मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि इनको निकालने से पहले यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब आगे की तस्वीरें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इन सभी लोगों के हाथ से लेकर जाया गया। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। राजीव की रिपोर्ट अभी आपने देखी। राजीव, मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है, कितनी देर के बाद इसकी रिपोर्ट आ सकती है और क्या इस रिपोर्ट के मायने अदालत में आज जो पेशी होनी है उससे भी इसका कोई कनेक्शन है? चले यहाँ से। राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो राजीव से हम समझेंगे कि अभी मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है शौविक को और सैमुअल मिरांडा को और आज ही अदालत में पेशी भी होनी है। एनसीबी इन दोनों को कोर्ट के सामने पेश करेगी और कोशिश करेगी कि रिमांड इन दोनों की हासिल की जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल होंगे एनसीबी के पास जो जानना चाहेगी एनसीबी इन दोनों से, क्योंकि ड्रग्स का जो नेक्सस है, ड्रग्स का जो जाल है वो बहुत बड़ा और बहुत फैला हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी के जरिए देख पा रहे हैं। मेडिकल टेस्ट के लिए शौविक और सैमुअल मिरांडा को ले जा रही है एनसीबी की टीम और आज ही कोर्ट के सामने भी पेश किया जाना है, क्योंकि कल गिरफ्तारी दिखाई है एनसीबी ने और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करना होता है। इस वजह से और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है ये एनसीबी ने और आज अदालत के सामने पेश करके एनसीबी चाहेगी कि उसे रिमांड मिले और आगे की पूछताछ वो उसमें बढ़ाएगी। और बड़ी खबर यह भी है कि आज रिया से भी एनसीबी की टीम पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अपना होमवर्क ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी अब तक पूरा कर चुकी है और उसके हाथ अब रिया चक्रवर्ती तक पहुंच रहे। लेकिन फिलहाल ये अहम तस्वीरें, मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है शौविक और सैमुअल मिरांडा को। शौविक रिया चक्रवर्ती का भाई है, जबकि सैमुअल मिरांडा हाउस मैनेजर रहा है सुशांत सिंह राजपूत का। एक सवाल जो बहुत आमतौर से लोग पूछ रहे हैं कि इस ड्रग्स कनेक्शन का सुशांत की मौत से क्या वाकई कोई कनेक्शन है या नहीं है। अभी जांच एजेंसियों को यह बात एस्टैब्लिश करनी है कि सुशांत की जिंदगी कैसे खत्म हुई। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ, चलो राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां पर थोड़ी गहमागहमी भी ज्यादा है और शायद इस वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मेडिकल टेस्ट के लिए एनसीबी की टीम शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर निकली है और हमारी टीम भी उनको फॉलो कर रही है। इसके बाद इन दोनों को अदालत के सामने पेश किया जाना है। आमतौर से ये प्रोसीजर का हिस्सा है कि मेडिकल टेस्ट करवाकर ये चेक कर लिया जाता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आरोपी को तो नहीं है। और आज अदालत में पेश करने के बाद रिमांड
हासिल करना चाहेगी एनसीबी की टीम, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत से सवाल एनसीबी के पास होंगे जिनके जवाब रिया का भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा दे सकते हैं कि आखिर ड्रग्स कहां से सुशांत सिंह राजपूत के घर तक पहुंच रही थी, सुशांत खुद ड्रग्स ले रहे थे या सुशांत सिंह राजपूत को अनजाने में ड्रग्स दी जा रही थी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब वक्त के साथ हमें मिलेंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका है कि सुशांत की मौत आखिर क्या थी। क्या सुशांत ने सुसाइड किया था या फिर सुशांत की हत्या की गई थी? इस सवाल का जवाब अब भी मिलना बाकी है। अच्छे खासे दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने जब से केस अपने हाथ में लिया है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, उसके बाद से जांच जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस केस का एक प्रॉपर क्लोजर होगा। लेकिन जानकार ये भी बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर आधारित है, इस वजह से अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। आप जो दाहिनी तरफ तस्वीर देख रहे हैं, इस गाड़ी में बिठाकर शौविक चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है। आज उसका और सैमुअल मिरांडा का मेडिकल टेस्ट होना है। जो बाईं तरफ तस्वीर है एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकलते वक्त की तस्वीर है, और जो दाईं तरफ आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो उस काफिले की तस्वीर है जिसमें सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर जा रही है मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि राजीव हमारे साथ जुड़े और हम समझ पाए कि एनसीबी की टीम मेडिकल टेस्ट कहां करवा रही है और उसकी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी, और अदालत में क्या इसकी रिपोर्ट जो है मेडिकल टेस्ट की उसकी जरूरत भी एनसीबी को होगी। राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कहां पर मेडिकल टेस्ट होना है और क्या इसकी जो रिपोर्ट है उसकी अदालत के सामने भी आज जब पेशी होगी जरूरत होगी? नहीं, देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो प्रोसेस होता है किसी भी गिरफ्तारी के बाद में, किसी भी एजेंसी द्वारा जब किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और मेडिकल रिपोर्ट निश्चित तौर पर जानकारी दी जाती है कोर्ट को। और सबसे अहम बात यह है कि अभी जो जानकारी सामने आ रही है, जो रूट एनसीबी के अधिकारियों ने लिया है सभी को निकालने के बाद में, वो जेजे हॉस्पिटल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मान के चल रहे हैं कि एनसीबी अधिकारी अब इनको लेकर जेजे हॉस्पिटल जा रहे हैं, यहाँ पर इनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद में इनकी जो मुंबई का जो किला कोर्ट है दक्षिण मुंबई का, वहां पर जो एनडीबीएस का स्पेशल कोर्ट है, वहां 19 नंबर कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी, जहां से इन्हें कस्टडी में लिया जाएगा। राजीव, आप फॉलो कर रहे हैं, कहां तक पहुंचा है ये कारवां? देखिए, जेजे ब्रिज तक ये कारवां पहुंचा है और अब जेजे ब्रिज से लगभग अभी भी 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। अगर आगे ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं रहा तो ऐसे में 8 से 10 मिनट में मान सकते हैं कि जेजे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे एनसीबी के अधिकारी शौविक को लेकर और सैमुअल मिरांडा को लेकर। फिलहाल अभी जो जानकारी सामने आई है एनसीबी की तरफ से, एक और जानकारी दी गई कि किसी को ताजा सम्मन नहीं इशू किया गया है, दीपेश सावंत को नहीं गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की जानकारी भी एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बात की ऑफिशियली जानकारी दी है कि दीपेश हैज नॉट बीन अरेस्टेड एज ही सर्विस रोल ऑफ विटनेस, यानी कि दीपेश का रोल अभी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ शख्स था और उसका स्टेटमेंट जो लिया जा रहा है वो इस पूरे मामले में एक विटनेस का काम एनसीबी के लिए जो है कहीं ना कहीं इस पूरे जांच में आगे काम आएगा और उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया गया है दीपेश का, ये जानकारी भी दी गई है। साथ ही साथ एनसीबी की तरफ से ये भी बताया गया है कि अभी इस पूरे मामले में किसी की किसी और को। राजीव, आज खबर ये भी थी कि रिया से भी पूछताछ एनसीबी कर सकती है, इस बारे में क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं उनसे हमने सुबह बात की तो उनका कहना था कि अभी जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज्यादा रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारी जांच चल रही है। लेकिन आपको हुसैन जी एक बात निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से चक्रवर्ती परिवार का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, रिया चक्रवर्ती के लिए भी आने वाले दिनों में मुसीबतें बढ़नी तय हैं, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर एनसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी क्योंकि एक ऐसा व्हाट्सएप चैट सामने आया था जो मार्च 2020 का था जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बाकायदा चैट कर रही हैं। तो जाहिर बात है कि आने वाले समय में एनसीबी इस चैट के आधार पर रिया चक्रवर्ती से निश्चित तौर पर पूछताछ करेगी। और इसके पहले भी जब वो
चैट सामने आए थे, उसमें भी रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती का एक चैट सामने आया था जिसमें वो ड्रग्स को लेकर एमडीएमए ड्रग्स की बात हो रही थी। तो जाहिर बात है कि जिस तरह के एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, वो जो पूछताछ में बातें सामने आई है वो आने वाले समय में मुश्किल बढ़ाएंगी रिया चक्रवर्ती की।